हमारे साथ सुनैना चौटाला हैं जो कि आज ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती पहुंचे। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं ताऊ देवीलाल की 112वीं जन्म दिवस है, इस बार रोहतक में किया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं ताऊ देवीलाल के? बिल्कुल, और उनकी कर्म भूमि भी रोहतक ही रही है और उन्होंने यहीं से, जब महम से एमएलए थे तो वो मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा प्रदेश से। वहीं एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, किसी भी इंसान की पहचान उसकी कार्यशैली है और चौधरी देवीलाल जी की कार्यशैली आज तक लोगों के दिलों पे राज करती है। नेता बहुत आए, जिस कुर्सी पे चौधरी देवीलाल जी बैठे उस कुर्सी पे उनसे पहले भी बहुत नेता बैठे, उनके बाद भी बहुत बैठे, लेकिन जो कार्यशैली उनकी थी वो जनता के लिए समर्पित थी, देश के लिए समर्पित। मैं कहती हूँ कि इस पार्टी में रहना हमारे लिए बहुत मान और सम्मान की बात है। इस बार एक कुर्सी खाली रहेगी। ओम प्रकाश चौटाला की बात की जाए, पिछले साल तक हर बार लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे झलक के लिए उनकी एक आवाज पे आते थे। ओम प्रकाश चौटाला का भी आज ना होना, क्योंकि उनका बीते दिनों में निधन हुआ, तो किस तरह कहेंगे अभय चौटाला को मजबूती की बात की जा रही है? देखिए, बहुत ये दुखद है क्योंकि ये पहली बार इतना बड़ा मंच है और जिस हरी पगड़ी का चर्चा ना केवल इस देश में बल्कि विदेशों तक है, वो हरी पगड़ी जो है उनके सर पे हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन उनका स्वरूप हमें हर बुजुर्ग में दिखेगा। और चौटाला मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी कर सकता। देखिए, एक और बात, ये रोहतक की बात करते हैं तो बीते समय में ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ ये कहा जाता था, तो रोहतक आने का बड़ा कारण माना जा सकता है कि उस किले में सेन? नहीं जी नहीं, ऐसा जो किला किसी का नहीं होता, 36 बिरादरी से मिलके ही एक जगह बसाई जाती है। ये लोगों का किला है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ है और ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं थी। विपक्ष इसको कोई राजनीतिक रंग दे, उसका हमारे पास इलाज नहीं। हमने हमेशा चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस अलग अलग जिलों में मनाने का क्रम जारी रखा है, उसी क्रम में रोहतक का नंबर है, लेकिन रोहतक के जो नेता है वो बौखला गए हैं। तो यहाँ एक संदेश तो जरूर जाएगा, आज रोहतक में एक बड़ी चर्चा भी है। निश्चित रूप से आज हरियाणा प्रदेश रोहतक के नेताओं से सवाल पूछ रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर बनी कैसे, क्योंकि उनके सहयोगी जो है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी आज सत्ता में है। ये सवाल जो लोगों के मन में है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी मोहर लगाने का काम करेगा। आज जो जन सैलाब उमड़ेगा वो इस बात को दर्शाएगा कि लोग क्या पूछना चाहते हैं। एक प्रश्न महिलाओं को लेके भी है, किस तरीके से भूमिका रही? आप भी तमाम जगहों पे गए, लोगों को निमंत्रण भी दिया कि यहाँ पहुंचे, हालांकि उत्साह नजर आया। महिलाओं को लेकर के किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर महिला ने हमसे एक प्रॉमिस किया कि हम पंडाल तक जरूर पहुंचेंगे और आज महिलाओं की जो भागीदारी है वो निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक मंच जो है उनके बिना अधूरा है। कोई भी हवन हो या कोई भी कार्यक्रम हो, महिलाओं की हाजिरी के बिना उसको संपूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन आज यहाँ महिलाओं की बहुत बड़ी हाजिरी दर्ज होने वाली है और नवरात्रे का एक व्रत भी उनका है, उसके बावजूद भी बहुत महिलाएं आने वाली हैं। तो अगर बात की जाए तो सुनैना चौटाला, जिनका कहना है कि एक बड़ा संदेश आज यहाँ से जाएगा। हालांकि ताऊ देवीलाल के 112वां जन्म दिवस है, लेकिन इस अवसर पर अगर बात करें, क्योंकि रोहतक को चुना गया, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लोग भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे जो है बीजेपी की सरकार बनी। कहीं ना कहीं आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाते नजर आए सुनैना चौटाला। अगर बात की जाए तो ताऊ देवीलाल के 112वां जन्म दिवस के अवसर पर रोहतक में एक बड़ा, अगर बात करें, रैली का आयोजन किया गया था। रोहतक से कैमरामैन इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।